ललित माधव नाटक 5वां अंक। तदनंतर पौर्णमासी प्रवेश करती है। पौर्णमासी श्री कृष्ण में शत शत मिथ्या परिवाद प्रदान के द्वारा गुरुतर पातक के कारण जिनका चित्त अत्यंत मलिन हो रहा है, उन समस्त दुष्ट भूपतियों के कैलाश पर्वत से भी अधिक ऊंचे वस्त्र आवास शामियाने के द्वारा विदर्भ नगरी दूषित हो गई है। पर्दे में से आवाज आती है, जब तक माधव को वश में करने वाले सिद्ध औषधि स्वरूप प्रेम की गंध अंतःकरण की पथिक नहीं बनती, तब तक सर्वसम्मति से पूर्ण अष्ट सिद्धि समूह के द्वारा विजय लाभ, सत्य, धर्म साधन, समाधि और उसका फल ब्रह्मानंद आदि गौरवान्वित होकर चमत्कार संपादन करते हैं। पौर्णमासी अवलोकन कर सहर्ष जिनके स्कंद देश में जटाएं विलुंठित हो रही हैं, जो वीणा के द्वारा श्री माधव की कीर्ति गाथा गान करने में अतिशय दक्ष हैं, वे शरद चंद्रमा की भांति निर्मल कांति वाले हाथ में वीणाधारी देव ऋषि नारद यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। नारद जी प्रवेश करते हैं। रिद्धि सिद्धि ब्रज विजयिता जी के बहुत लोगों को अनुष्ठान में दर्शन होते हैं, हमें तो नहीं हुए। अब मेरी छोटी बहन पता नहीं कैसे हो मैं पूछ रही हूँ मेरे को साक्षात्कार होगा कि नहीं, तो वो पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गई। मैं तो अपना मंत्र कर रही हूँ, कहती है वो देखो नारद जी आ रहे हैं ना, उनसे पूछो। देखा मैंने जटा जुटा उसकी जरा सी, मैं कह लो हमें तो आई नहीं, ये कहाँ से बीच में आ गई है। वो थी बड़ी पुण्य आत्मा। वैसे मेरे दादाजी पढ़ा करते ना भागवत, तो वो आसपास घूमती रहती, छोटी सी थी तब। तो वो कहते हैं मेरी माँ को, तुम तो ये तेरी लड़की स्वर्ग से आई है। अच्छा, तो जब वो पधार गई, जल्दी पधार गई, वो 60 की थी तब जब पधारी। खैर, तो 2 बार अमेरिका गई, उसकी लड़की अमेरिका, उनकी डिलीवरियाँ कराने गई, सब देख दाख के गई, मतलब पोता भी देख के गई। तो वो सब रो रहे, तो मेरे को आई स्वप्न में। मेरे को क्यों रोते हो, मैं तो जहाँ से आई थी मैं वहीं वापस चली गई, अपना आगा स्वार। ऐसा मेरे ब्रदर ने ला के लिए मुझे मैसेज दिया। उनको कहो मेरे को रोने का क्या फायदा, मैं तो जहाँ से आई थी मैं वहाँ वापस चली गई। यानी उसको मोक्ष तो नहीं मिला, क्योंकि उसकी बड़ी इच्छा थी अब कि भाई अब सब काम हो गए हमारे, तो दोते पोते भी देख लिए, चलो अब वृंदावन चलें। तो उसका हस्बैंड कहे, वो बड़ा अटैच था अपने भाई से, बोले इसके बच्चे भी सेटल हो जाएं फिर जाएंगे फिर जाएंगे, तो आ नहीं पाए मतलब। तो वो पधार गई, तो पधारी तो रोने लगा, तो मेरे को कहती है वो, मेरे को रोने का क्या फ़ायदा, मैं तो जहाँ से आई मैं वहीं से वापस। मतलब उसने अच्छे शुभ कर्म ही किए थे, और लौकिक दृष्टि से मतलब शी वाज ए गुड सोल। तो ऐसे पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं पढ़ते। दीदी ऐसे जो ऐसे अच्छी सोल होती है उनका क्या होता है फिर? वो अगर उनको मौका मिल जाए, अगर इसको मौका मिल जाता वृंदावन या हरिद्वार आने का और पति मान जाता, तो मोक्ष हो जाता। नहीं तो स्वर्ग से आई, स्वर्गीय काम करके गई, वापस स्वर्ग में। मैं तो यही अंडरस्टैंड समझा, क्या कह सकते हैं। वो किस लोक में, जैसे मेरे फादर पितृलोक में फंस गए, क्योंकि उनकी अभी आसक्ति नहीं गई। देखो आसक्ति कितनी बुरी चीज है, इसी से आप सब सोचो कि बहुत आसक्ति थी, तो मैंने गुरु जी से प्रार्थना करी, गुरु जी मैं तो फिर और कर लूँगी, अभी मेरे में ताकत, जवान हूँ, इनकी आसक्ति छुड़ाओ। तो सच में दूसरे दिन ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया, अब कोई आए तो मुझे मिलने मत देना, मेरा टेप लगा दो रिवर्सेबल ओम नमः शिवाय का, यही उनका मंत्र था पंजाब से। तो मैं वही सुनता रहूँ। तो मैंने कहा भाई दूर दूर से लोग आते हैं, कहते हैं जो इस बीमारी में ना आया हो उसको आने देना, बाकी किसको नहीं मैं मिलूँगा। यहाँ तक कि ये छोटी ने सैटरडे को फ़ोन किया कि अगर पिताजी की हालत ख़राब है तो मैं आ जाऊँ। तो कहते हैं कह दो उसको क्या आने की ज़रूरत है, सुनेगी तो आ जाएगी, आ सकी तो। नहीं तो पहले जरा से सीरियस होते ना, क्योंकि किडनी तो थी नहीं, तो डब्बू डब्बू करके पुकारते। डब्बू से बहुत प्रेम था उनका, बड़े पोते से। तो मैंने कहा ये तो डब्बू डब्बू पुकारते हैं, ये डब्बू के आसपास जन्म लेंगे। तो मुझे बड़ा डर लगा। मैं कहा गुरु जी मेरे को यहाँ क्यों भेजा,
आपने कहा था कि तुम जाके रहो 3 महीने और उनकी आसक्ति छूटेगी, उनकी सेवा करो। तो ये तो डब्बू डब्बू करते हैं। तो दूसरे दिन उनका ये हो गया। फिर 4 दिन पहले वो लेने उनका भजन नहीं, भी मतलब कितना मैं आपको ये कह रही प्रभावशाली था। हूँ कि हम ऊपर से कहते हैं आसक्ति, यानी मेरी प्रार्थना पर आसक्ति छूटी दिखी, लेकिन फिर भी छूटी नहीं। साक्षात गुरु जी लेने आए, 4 दिन पहले मेरे को बोल दिया। 3-4 परमहंस बोले करते थे उनको, मुक्तानंद परमहंस का नाम। पहले परमहंस जी रात को आए थे, उन्होंने कहा तैयार हो जा, मैं लेने आ रहा हूँ। तो साक्षात गुरु लेने का आया, मेरे को 3 महीने डिप्यूट किया कि उनको जाके कथा वार्ता सुना के उनके आजू बाजू रहो, उनका कल्याण होगा। तो भी पितरलोक में जाके फंस गए। बावजूद इसके आखिर जब उन्होंने मेरे को ये कहा कि किसी साधु को ने मेरा नाम, मेरा पत्थर लगा दो वृंदावन में, तो मेरे गुरुजी ने कहा कि किसी साधु को कुटिया बनवा दो, पत्थर तो गरीब लोग लगाते हैं तो चवन्नी में लग जाता है, उसका क्या। तो मैं एक बाटी वाले को कुटिया बनवा दी, जहाँ हम गए थे एक बार। वो हमने 12,000 का लगता था, एक कमरे का बना दिया, वो कमरा बाथरूम। तो आसक्ति इतनी बुरी चीज़ है कि हमें लगता है, यदि उसके बाद भी देखो 84 में वो पधारे और उसके बाद मैं यहाँ आई और 92 में मैंने वो कुटिया बनाई है। मतलब उसके भी 8-9 साल तक वो अटके रहे, उसके बाद नहीं आए किसी को। दीदी ऐसे तो जैसे कहते हैं कि अपना भजन अपना होता है, हम किसी कोई भजन ले नहीं सकता, दे नहीं सकते, पर आप नहीं, लेकिन कोई भक्त संकल्प कर ले तो दे सकता है। अच्छा। अभी जैसे ये भैया जी का देखो, जब सीरियस हो तो इसका बड़ा भाई मानसी आए, कहते लटकेंगे, कोई ऐसा हो जो अपनी एकादशियाँ इनको दे देवे तो ये जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो लड़की तो लड़की होती है, उसका प्रेम है। कहती मैंने अपनी 1 साल की निर्जला एकादशियाँ दी, दूसरे दिन शंकर के, तीसरे दिन वो पधार गए। और वो कहते हैं इसके बड़े भाई की ये अकाट साधन है, कोई ये दुख पा रहा हो और कोई उसके आसपास उसको अपनी एकादशियाँ दे देवे। तो हमने तो ये ट्राई किया हुआ है। मेरे गुरुजी का भी बहुत सीरियस थे, कभी ऊपर कभी नीचे। उनके जन्मदिन के टाइम किसी ने कहा कि आज पधारेंगे, मैं कि आज नहीं पधार सकते वो, क्योंकि आज अष्टमी है, कार्तिक की अष्टमी उनका जन्मदिन था। तो मैंने कहा ये 81 के बाद जाएंगे। उन्होंने मुझे बोला हुआ है कि मैं 81 टू पूर्णिमा किसी दिन भी, क्योंकि मुझे महाराष्ट्र में प्रवेश करना है, तो मैं 81 से पहले नहीं जाऊंगा। तो वो 82 को पधारे। तो दीदी ये जो एकादशी देते हैं वो निर्जला ही देते हैं? कौन? कोई भी जैसे किसी को देते हैं नहीं जैसे नहीं, कोई भी 81 तो 81 है, निर्जला हो तो वो कोई बात नहीं। वो मेरी भाभी है ना छोटी वाली, उसके पापा बहुत बीमार हैं, वही जिसकी बात बताई थी ना वो मैंने। 81 करती है तो दे देवे। तो यहाँ तो उल्टा ही मतलब समझ लेगी, अगर पापा पधार गए, उनको भी आसक्ति है अपने पापाओं से। बहुत जबरदस्त। हाँ, कि हमारे पापा ठीक हो जाएं, बस ठीक हो जाएं। तो पधार गए हैं। नहीं मतलब स्थिति तो ऐसी ही हो रही है उनकी, बेड वो रिटर्न जो हो गिर गए। गए थे, हाँ हाँ, जो तू कह रही थी वो गिरे और ठीक हो गए। ठीक हो गए, फिर से दोबारा बीमार हो गए। अब क्या है कि वो 3-4 महीने से लिक्विड पर हैं, तो अब जिसका जो भी उसका इष्ट है कि चलोगी कि डूबोगी भक्ति में, बस इतने बताना उसको। कहती है अच्छा। पूर्णमासी, भगवान आपको नमस्कार है। नारद, मुकुंद की प्रिय चिंता में रत रहो। पूर्णमासी, भगवान सुना है मकरंद श्री मुकुंद ने मथुरा से प्रस्थान किया है। नारद, हाँ ऐसा ही है। श्री मुकुंद ने मथुरा वासियों के द्वारा न मरने वाले मलेच्छराज काल यवन को कंदरा अंतरालवर्ती शयनकारी मुचकंद की नयन अग्नि से स्वच्छंद रूप में वध करके कुटिल जरासंध की तुरंत अभिसंधि को पुनः पुनः कदर्थन कर बंधु वर्ग के साथ समुद्र तीरवर्ती पर्वतमाला वेष्टित द्वारका नगर में गमन किया है। पूर्णमासी, भगवान बलवान स्नेह आनल से मेरे इस शरीर की अंतिम दशा उपस्थित हो गई है। आज भाग्यवश आपका दर्शन लाभ रहा। नारद वध से स्पष्ट देखा जाता है कि एकमात्र चंद्र के द्वारा पूर्णमासी समृद्धि लाभ करती है, अतः पूर्ण कला वाली चंद्रावली के द्वारा समृद्धि लाभ की बात तो कहना ही क्या। पूर्णमासी,
अश्रुपूर्ण गदगद कंठ से, भगवान, चंद्रावली के प्रतिपक्ष असाधारण दारुण आकार वाले बहुत से राजा निकट में विद्यमान हैं, अतः पूर्णमासी की समृद्धि वार्ता कहाँ है? नारद, पुत्री, तुम्हारा पक्ष छोटा नहीं है, अतः विपक्ष पक्ष की बहुलता से क्यों डरती हो? पूर्णमासी, ये चंद्रावली ही है जो नितांत हरित्यक्ता हो रही है, उस पर फिर अपनी भगनी उज्ज्वल कांति वाली श्री राधिका से बिछुड़ गई है, अतः भय क्यों नहीं होगा? नारद, क्या अभी भी राधिका का शोक उसे बाधा दे रहा है? पूर्णमासी, हाँ, क्योंकि ये तो बंधु वत्सला रुक्मिणी है। नारद, ये चंद्रावली रुक्मिणी है, ये तुमने किससे सुना है? पूर्णमासी, रुक्मी के पिता भीष्मक से। नारद, क्षण काल चिंता कर मन मन में, निश्चय ये समस्त पुर रमणी तथा ब्रज रमणी तत्व अंश में समान होने पर भी देह आदि से भिन्न है, बीच में माया के द्वारा अभिन्ना की गई थी। वर्तमान ब्रज धाम में वो सब ब्रज रमणी प्रेम मूर्छता होकर विराजमान है, परंतु योग माया के द्वारा विरह में भी प्रिय संग सुख लाभ हो सकता है। इसलिए ब्रज भूमि का आच्छादन कर पुर रमणियों में निज अभेद अभिमान के द्वारा दीर्घ स्वप्न की भांति आवेशित किया गया है, जो उद्धव आगमन के समय तथा कुरुक्षेत्र यात्रा में अलग सी होकर रही आई। वो 16,108 रमणियां समान चरित्रा होकर भी इनसे पृथक हैं। जो भी हो, अब इस रहस्य को उद्घाटन करना आवश्यक नहीं है। श्री नारद ने स्पष्ट पूछा, भीष्मक ने क्या संकल्प किया है? पूर्णमासी, यादवेंद्र श्री कृष्ण के हाथ में चंद्रावली का समर्पण। नारद, तब तुम व्याकुल क्यों हो रही हो? पूर्णमासी, रुक्मी के प्रतिकूल रहने पर ये वृद्ध शांत स्वभाव भीष्मक क्या कर सकता है? नारद, विदर्भ कुमार रुक्मी का क्या अभिप्राय है? पूर्णमासी, चेदीराज शिशुपाल की इच्छा को पूर्ण करना। नारद, तुमने इस बात को कैसे जाना? पूर्णमासी, रुक्मी के द्वारा रुक्मिणी के निकट प्रेरित श्लोक से। नारद, तो उसे सुनाओ। पूर्णमासी, दम घोष नंदन यौवनान्वित अपनी जननी श्रुत शर्वा के हृदय में आनंद विधानकारी नरपति राज शिशुपाल में तुम्हारा प्रणय वर्धित हो, ऐसा करके उसने रुक्मिणी को लिख भेजा है। नारद, उस श्लोक को पढ़ करके रुक्मिणी ने क्या किया? उसने श्लोक में से 5 अक्षर का परिवर्तन करके रुक्मी के पास वापस भेज दिया। 5 अक्षर परिवर्तन से ये अर्थ होता है कि घोषनंदन नव यौवनान्वित पशुपाल शीघ्र हृदयानंद वर्धन गुण वाला पर देव श्रेष्ठ नंद नंदन में मेरा प्रणय वर्धित हो। नारद हंसकर फिर उसके पश्चात पूर्णमासी उस श्लोक का पाठ करके श्री कृष्ण की शंका कर युवराज रुक्मी ने दुष्ट राजाओं को निमंत्रण देकर विदर्भ राजधानी कुंडिन नगर में लाने का निश्चय किया। उस पर वत्सा रुक्मिणी ने मेरे साथ मंत्रणा कर सुनंद नामक एक ब्राह्मण के द्वारा एक पत्र श्री कृष्ण को भेजा है। नारद, वो पत्र कैसा? पूर्णमासी, हे कृष्ण मेघ, अपनी गर्जन के द्वारा प्रतिपक्ष राजहंस समूह को दूर कर अमृत वर्षण के द्वारा अपनी अधीना इस चंद्र कवती चंद्रावली को परितृप्त करो। नारद, निश्चय वो ब्राह्मण अब तक तो लौट कर नहीं आया है। पूर्णमासी, हाँ, क्योंकि रुक्मी के प्रति दैव अनुकूल है। नारद ईशत हास्य करके, जगत में आश्चर्य चातुरी वाली भगवती, तुमने रुक्मी को अनुकूल क्यों नहीं बनाया? पूर्णमासी, मेरे चातुर्य मधु प्रयोग के द्वारा दुगुने दुर्मद में आक्रांत होकर रुक्मी ने चेदीपति शिशुपाल मेरे भगिनी पति हों, इसलिए कुल देवी चंद्रभागा देवी की आराधना की और देवी ने अभीष्ट अनुरूप उसे आदेश दिया। वो कैसा? कि जिसने जननी को अत्यंत विस्मित कर चतुर्भुज रूप से जन्म ग्रहण किया, वो सूर सुतात्मज वसुदेव का पुत्र सूर्य और उसकी कन्या श्रवा और उसका पुत्र शिशुपाल, पक्षांतर में सुरसुत अर्थात वसुदेव और फिर उनका पुत्र श्री कृष्ण तुम्हारी भगनी गुणवती रुक्मिणी से विवाह करेगा। हंसकर, नारद जी, कार्तिक जननी चंद्रभागा के द्वारा ये दुर्जन रुक्मी प्रताड़ित हुआ है, ठगा गया है। भगवान, कैसे? क्योंकि द्वारकानाथ तो दूर विराजमान है और इधर खल समूह कुंडिन नगर को मलिन कर रहा है, एकत्रित हो चुका है, और उधर गरुड़ समुद्र पार हैं, इधर दंशन करने वाले सर्प पास में पहुंच गए हैं। तो
सुनंद विप्र प्रवेश करता है। सुनंद भगवती निश्चय द्वारकानाथ विदर्भपुर के पास पहुंच गए हैं। पूर्णमासी सुनंद तुम अच्छा संवाद लाए हो, हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। सुनंद अब अभिनंदन का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मेरी अंधी संदेश हारिता बंध्या हो गई है, अर्थात मेरा दुर्भाग्यवश मेरा संदेश विफल हो गया है। पूर्णमासी भय के साथ, कैसे? सुनंद गरुड़ वाहन श्री कृष्ण की इस पत्रिका को पढ़िए। नारद पढ़ने लगे। कृष्ण रूप शोभन मेघ स्वभाव से कटाक्ष नेत्रा समस्त मयूरी वृंद का सुख विधान करता है, विशेष रूप से वृंदावन की मयूरियों को आनंद दान करता है। पूर्णमासी हाय, ये चंद्रावली है, श्री कृष्ण ये नहीं जानते हैं क्या? नारद सुनंद तुमने स्पष्ट रूप से उनसे क्यों नहीं कहा? सुनंद वो चंद्रावली कौन है? पूर्णमासी दुष्ट राजाओं से लज्जा के कारण रुक्मी ने अपनी बहन का गोकुल निवास गोपन कर चंद्रावली नाम का भी गोपन किया है। सुनंद ये रहस्य जब सुहृद गणों से भी अगोचर है तो मेरा फिर क्या कहना? पूर्णमासी तब वो गरुड़ वाहन श्री कृष्ण विदर्भ देश अलंकृत को करने क्यों आए हैं? सुनंद प्रिय भक्त कृत और कौशिक के राजाओं के मनोहर संदेश को पाकर। पूर्णमासी दोनों की ऐसा करने में क्यों प्रवृत्ति हुई? सुनंद भगवान हिरण्यगर्भ की आज्ञा से। वो आज्ञा इस प्रकार है, हे कृत कौशिक तुम्हारा मंगल हो, अपने भवन से मैं पद्मयोनि ब्रह्मा ये आदेश कर रहा हूँ, जो समस्त राजा तुम्हारे आदेश का उल्लंघन नहीं करते, उन शुद्ध चरित्र वाले नृपतियों के साथ तुम सानंद यदुपति श्री कृष्ण की राजाधिराज पदवी की पुष्प अभिषेक क्रिया का संपादन करो। पुष्प पूर्णमासी बड़ा भाग्य है, मैं ये महामहोत्सव देखूंगी। सुनंद भगवती ये कार्य तो पूर्ण हो गया है। पूर्णमासी वो कैसे? सुनंद अति बृहद उत्तम रत्न सिंहासन पर श्री कृष्ण को बिठाकर आनंद चित्त पार्वती नाथ आदि देवों से पुनः पुनः चारों ओर स्तव की जाने पर समस्त नरपतिगण ने दिव्य कलाओं के द्वारा धनुज विजयी श्री कृष्ण का अभूतपूर्व राजाधिराज उचित अभिषेक किया है। नारद विंध्य के लिए ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था वो सार्थक हुआ है। पूर्णमासी भगवान आदेश कीजिए, मंगल सूचना ज्ञापन कराने के लिए मैं माधव के निकट जाती हूँ। अकस्मात कंचुकी का प्रवेश। कंचुकी भगवती विदर्भ राज भीष्मक ने निवेदन किया है कि हमारी प्रार्थना पर कृत और कौशिक दोनों राजा रुक्मिणी हरणार्थ राजेंद्र श्री कृष्ण को आवेदन करने के लिए गए हैं, अतः पुण्यमयी आपके साथ तीर्थपाद श्रीहरि के दर्शन करने की इच्छा करता हूँ। पूर्णमासी भगवान मेरी अभीष्ट सिद्धि हो रही है ऐसा जानिए, अतः आदेश कीजिए। ऐसा कहकर वो दोनों के साथ चली जाती है। पर्दे में से अहो विषय आकार माइक पदार्थों का परित्याग कर विश्रांत प्राप्त मुनियों के अंतःकरण में जिनके पद नख प्रांत की अल्प मात्रा प्रभा नहीं प्राप्त होती, आश्चर्य हम जैसे व्यक्ति की आज हस्तकलिका के द्वारा वो परम कारुणिक देवता श्री कृष्ण का पाद पद्म संवाहित हो रहा है। वो करुणा में आज कल्याण में पलंक की शोभा वर्धन कर विराजमान है।